दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई से इलाके के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इलाके में डर के साए में लोग रह रहे हैं। यहां तक कि लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं और आत्महत्या की कोशिश भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी की जान नहीं गई है। लेकिन लोग इस हद तक क्यों जा रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसको इस जमीनी हकीकत की खबर में समझेंगे। और 13 अगस्त को होने वाली तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई से लाखों लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन यह राहत भी 16 अगस्त की होने वाली सुनवाई और 23 अगस्त तक की है। इस सुनवाई के बाद क्या होगा इस इलाके का, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस तोड़फोड़ की क्या है असल कहानी, जानेंगे इस जमीनी हकीकत की खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ महमूद। इस जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमें कई पहलुओं को समझना पड़ेगा कि आखिर इस इलाके में तोड़फोड़ को लेकर क्या हकीकत है। क्या ये तोड़फोड़ भलसवा डेयरी के तमाम लोगों को बेघर करेगी या केवल डेयरी चलाने वाले परिवारों को ही इसका सामना करना पड़ेगा। इस हकीकत को समझने से पहले समझते हैं संस्था की संचालिका सुनैना सिब्बल को, जिसने इस मामले को हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा दिया है। और इस केस में किस किस को पार्टी बनाया है, इसमें मिस्टर नरेश कुमार जो कि चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर पुरुषोत्तम बंसल जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से है। इसके बाद दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी, दिल्ली नगर निगम कमिश्नर, दिल्ली नगर निगम वेटरनरी डिपार्टमेंट, कोर्ट कमिश्नर, स्टैंडिंग काउंसिल और दूसरे विभाग, इन सब को बनाया है पार्टी सुनैना सिब्बल ने। यह एक निजी संस्था संचालिका है जिनकी तरफ से भलसवा डेयरी में हो रहे पशुपालन पर आपत्ति जताते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भलसवा डेयरी के पशुओं का दूध पीने योग्य नहीं है, क्योंकि एक तरफ भलसवा डेयरी में प्रदूषित झील है तो दूसरी तरफ भलसवा लैंडफिल साइट है। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण हमेशा प्रदूषित रहता है। अक्सर आवारा पशु कूड़े के ढेर पर देखे जाते हैं। इसी वजह से एनजीओ चलाने वाली सुनैना सिब्बल ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए भलसवा डेयरी को यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि सुनैना सिब्बल की मांग डेयरी शिफ्ट करने की है, ना कि डेयरी को उजाड़ने की, ताकि पशु भी जीवित रहें और उसका दूध पीने वाले भी जीवित रहें। जिनकी जमीन डेयरी के लिए अलॉट किए हुए दायरे में नहीं आती है, उन पर कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। यदि किसी ने अवैध कब्जा किया है और उनके पास उस जमीन के दस्तावेज नहीं है तो उन्हें हटाने की बात की है। लेकिन जो अपनी सीमा में और वैध तरीके से जमीन है उनके पास, तो उनका इस मामले में कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। लेकिन अब मामला चाहे जो हो, राजनीति तो होनी है। जो नेता इस मामले में कूद रहे हैं, या तो उन्हें मामले की सच्चाई नहीं मालूम, और यदि मालूम है तो वो जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पहले हम आपको उस इलाके में हो रही नेतागिरी पर दिए जाने वाले भाषणों की कुछ वीडियो को दिखाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यह भलसवा डेयरी इलाका बादली विधानसभा में आता है और यहां से आप पार्टी के विधायक अजय यादव हैं, और नगर निगम में यह वार्ड 18 जहांगीरपुरी में लगता है, और यहां से निगम पार्षद है टिम्सी शर्मा आम आदमी पार्टी से। इस वीडियो में बादली विधानसभा के विधायक अजय यादव और पार्षद टिम्सी शर्मा और उनके पति नजर आ रहे हैं। इन्होंने इस पूरे मामले पर क्या नजर बनाई हुई है और लोगों के बीच जाकर क्या कह रहे हैं, सुने। मेरी अभी 1.5 साल से बात हुई है मैडम से, ऊपर को हो जाओ। तो अभी सुरेश भाई और हमारे निगम पार्षद वो जा रहे हैं मेयर के पास, तो आज वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और पीसी करेंगे। मेरी उनसे बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताएं कि इसमें हमारी एमसीडी क्या करेगी, और उसके अलावा दिल्ली सरकार का जो भी मैटर है उसके लिए मैं अलग से गोपाल राय जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मामला कोर्ट में है। हमने यहाँ किसी को गुमराह नहीं करना। अभी हमारे एमपी साहब भी आए हुए थे, चंदोलिया जी, मेरी उनसे भी बात हुई है कि हम सब मिलके, भाई जो हो सकता है सब मिलके करेंगे, क्योंकि कोर्ट का मैटर है।
तो हमने सबने मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। आप डटे हुए हो और कल रात से और अब तक उसका हमें फायदा भी मिला है। जो आज सुबह होना था, आज प्रशासन ने सुनी है, हमें रिलीफ मिला है। ऐसे ही हम डटे रहेंगे और हर तरीके से हम साथ हैं। आपने सुना कि विधायक अजय यादव ने नगर निगम के लिए और दिल्ली सरकार से बात करके इस मामले को सुलझाने पर क्या कहा। अब सुनते हैं पार्षद टिम्सी शर्मा के पति सुरेश शर्मा को कि उन्होंने क्या कहा। ये जो कई 12 बजे अचानक पता चला कि इस तरह से कार्रवाई होने वाली है, तब से हम लोग लग गए हैं। हम लोगों ने अपनी मेयर को भी, हम लोग बेशक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन मेरे को भी हमने अल्टीमेटम दे दिया, अगर आज कार्रवाई हो गई तो हम किसी भी हद से तक जाने के लिए तैयार थे। वेरी गुड। आज हम लोगों ने आज तो देखिए, मैं डीसी साहब इलाके में बता देना, आज पब्लिक वोट है और मैं पब्लिक के साथ सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। अगर कोई अनहोनी हुई तो सबसे पहले मेरे साथ अनहोनी होगी यहाँ पर। तो हम लोग सुबह 6 बजे फिर 7 बजे मेरी डीसी साहब से आती थी, 7 बजे डीसी साहब ने बोला कि आपकी बात कमिश्नर साहब ने मान ली है, मेयर साहब ने जो फोन किया था वो भी मान लिए, और विधायक जी रात को 1:30 बजे मेरे से मिलकर आए थे, सभी बात हुई थी और आपका आज का मामला पूरी तरह से टल गया। लेकिन ये जो हमारी कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट से लड़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आपके प्रति जिम्मेवार है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति जिम्मेवार नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति जिम्मेवार नहीं है। हम लोग विधायक जी, हम सबसे पहले आपके प्रति जिम्मेवार है। हमने ये कह दिया साफ साफ, अपनी पार्टी भी ऐलान कर दिया, सब जगह कर दिया, अगर हमारे क्षेत्र वालों के साथ अन्याय होगा तो हम किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें ना मैं बहुत बढ़िया बात बोलूँ। आपने सुना कि सुरेश शर्मा ने कहा कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं, हम तो विधायक को जानते हैं, और अगर आज कोई अनहोनी हुई तो सबसे आगे मैं खड़ा नजर आऊंगा, और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा, चाहे मुझे पार्टी ही क्यों ना छोड़नी पड़े, लेकिन किसी के घर की एक ईंट भी नहीं टूटने दूंगा, और यदि कोई नुकसान होगा तो सबसे पहले वह मेरा होगा, और हम जनता के साथ खड़े हैं। असल में यह है राजनीतिक भाषण जो अजय यादव को भी देना नहीं आता है, और उनको बोलने से भी माइक छीन लिया जाता है। अब मैं सुरेश शर्मा और टिम्सी शर्मा का एक और वीडियो दिखाता हूं, जिसमें वे किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, जिसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आप बोल रहे अगर डेवलप होगा तो पहले हम करेंगे। बहुत बढ़िया बात। अगर आज हमारे डेवलप होगा तो हम पार्टी आने से छोड़ देंगे। एकता बना के रखो, यही रहने कोई जाए कहीं, पब्लिक नहीं हटेगी यहाँ हम आपके साथ रोक दिया आज कोई डेमोलेशन नहीं होगा, वहाँ से भी आ रहे हैं। आज कोई डेमोलेशन नहीं होगा। और मैंने कर लो, अगर मेरे बड़ा डेरी में अगर आज एक भी डेमोलेशन मैं आम आदमी पार्टी भी छोड़ दूंगा और अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। मेरे को आपका बोल दिया। हम लोग सबसे पहले, हम लोग आपके प्रति जिम्मेवार है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति जिम्मेवार नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति जिम्मेवार नहीं है। हम लोग विधायक जी, हम सबसे पहले आपके प्रति जिम्मेवार है। हमने ये कह दिया साफ साफ, अपनी पार्टी भी ऐलान कर दिया, सब जगह कर दिया, अगर हमारे क्षेत्र वालों के साथ अन्याय होगा तो हम किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें ना मैं बहुत बढ़िया बात बोलूँ। आपने सुना कि टिम्सी शर्मा और सुरेश शर्मा जनता के बीच अपनी पार्टी को छोड़ने की बात कितनी बेकदरी के साथ कर रहे हैं, जिस पार्टी ने आज इन्हें इस लायक किया कि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। ऐसा कहना अब ये उनकी चाल है या समझदारी, ये तो वह खुद जाने या उनके विधायक जाने। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, जिसमें जानेंगे कि अजय यादव ने क्या कहा। में आएंगे और एक सबसे बड़ी साजिश इसमें क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है डेयरी की, डेयरी कंपनी है
ये सारा खेल रचवाया है। एक कंपनी चाहती है कि दिल्ली से डेयरी वाले चले जाए और उसके प्रोडक्ट बेचे। ये असली बात है, सच्चाई। हमने उसके खिलाफ वाले बेटा तो हमारा बच्चा आपके बाद देती है, बताइए मेरे बच्चे। इसमें अजय यादव कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें कंपनी है डेयरी की जो ये सब कर रही है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहती है। बताओ अब इसमें कंपनी कहां से आ गई और उसका प्रोडक्ट कहां से आ गया। हमने पहले ही कहा था कि या तो नेताओं को कुछ मालूम नहीं है, यदि मालूम है तो वह गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसकी भी जमीनी हकीकत में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इस पर कोर्ट में क्या मामला है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, जिसमें एक भीड़ में खड़े किसी सज्जन व्यक्ति ने विधायक अजय यादव के सामने क्या कहा। मैं विधायक जी से ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो समाधान है वो दिल्ली सरकार के पास भी है। आप अपने एमपी साहब से कहें, हमने भी उनसे कहा है। और हम 2019 से जब एनजीटी में ये हुआ था केस, उस टाइम पे भी यही भ्रष्ट एनजीओ थी। आज इसने नाम चेंज कर दिया है वही मुल्की कर दिया है। आगे भी चेंज करेंगे और ये आगे भी चेंज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एनजीटी ने ये कहा था दिल्ली सरकार से कि पॉलिसी बनाओ, और 2019 से आज तक वो पॉलिसी चली आ रही है। इन डेयरी वालों का भला तभी होगा विधायक जी, आप इसको कह के जो ये पॉलिसी बन रही है इसे कंप्लीट करा के एलजी साहब के पाले में डाल दें, फिर आगे की लड़ाई वहाँ होगी। एलजी साहब का भी ये कहना है कि जब मेरे पास पॉलिसी आएगी तो मैं तुरंत आगे भेज दूंगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। अगला धरना एलजी साहब। आज से 5 दिन पहले आप सबको पता मंदिर में थे, और मैं यही कपड़े पहन रहा था, सीधा गोपाल जी के यहाँ गया और वहाँ अर्जेंट मीटिंग बुलाई हमने और उस पॉलिसी के मिनट निकलवाए। 15 दिन का जिसमें टाइम दिया गया था। आपको भी पता है आजकल हम कैसे सरकार चला रहे हैं, लेकिन हर वक्त मजबूरी का नहीं। उसी वक्त हमने मिनट्स निकलवाए, वो मिनट्स कोर्ट में दिखाए गए कि दिल्ली सरकार पॉलिसी बना रही है और इनको रिलीफ दिया जाए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, पॉलिसी बनवा के लाना मेरा काम है। आपने सुना कि डेयरी पॉलिसी का मामला 2019 से लंबित है और अभी तक दिल्ली सरकार ने उस अधूरी पड़ी पॉलिसी को कंप्लीट नहीं किया है। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो यह मामला सुलझा सकती है और जनता की परेशानी दूर कर सकती है, जिस पर अजय यादव ने जनता को गारंटी दी और भरोसा जताया कि पॉलिसी को कंप्लीट कराना अब उनका काम है। अब देखना यह होगा कि विधायक अजय यादव खुद इस मामले पर कितना गंभीर हैं और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर डेयरी पॉलिसी को कब बनवाकर लाते हैं। लेकिन अजय यादव ने एक बात और कही थी कि हमने दिल्ली मेयर शैली ओबराय को कहा है कि इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को इस मामले को साफ तौर पर बताने का काम करें। सुरेश भाई और हमारे निगम पार्षद वो जा रहे हैं मेयर के पास, तो आज वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और पीसी करें। मेरी उनसे बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताएं कि इसमें हमारी एमसीडी क्या करेगी। और उसके अलावा दिल्ली सरकार का जो भी मैटर है उसके लिए मैं अलग से गोपाल राय जी के पास जा रहा हूँ। हमारे एमपी साहब भी आए हुए थे, चंदोलिया जी, मेरी उनसे भी बात हुई है कि हम सब मिलके भाई जो हो सकता है सब मिलके करेंगे, क्योंकि कोर्ट का मैटर है, तो हमने सबने मिलके ये लड़ाई लड़नी है। आप लेकिन विधायक साहब की दिल्ली मेयर ने नहीं सुनी, शायद इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। इस पूरे मामले पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया से भी मदद की अपील की है, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस के लिए अजय यादव का क्या कहना है उसको भी सुनते हैं। समय है सबको मिलकर काम करने का, चाहे वो कांग्रेस का हो। चलो कांग्रेस की तो जवाबदेही नहीं है, वो तो कहीं है नहीं बेचारे, ना उसमें एमसीडी में, ना दिल्ली सरकार में, ना केंद्र में। बाकी चंदोलिया जी से मेरी बात हुई है कि भाई हम मिलकर काम करेंगे, जनता का फायदा होना चाहिए, चाहे मेरी बुराई क्यों ना हो जाए। कांग्रेस बेशक दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार में नहीं है, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने की बात तो वो भी करती है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी
जिसमें कांग्रेस ने कहा कि हमने इस पूरे मामले पर गंभीरता लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की है और भलसवा डेयरी मामले को सुलझाने की अपील की है। यदि कोई समाधान नहीं निकलता है तो कांग्रेस अदालत का भी रुख कर सकती है। 48 वर्ष पहले आवंटित की गई भूमि इनको संरक्षित करके जीविका चलाने के लिए दी गई थी, जिनको सरकार ध्वस्त करने में लगी है। सरकार उस वक्त कहां थी जब यहाँ के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से मकान बना रहे थे और पुलिस और निगम के अधिकारी रिश्वत लेकर इनसे पैसे वसूल कर रहे थे। कांग्रेस ने डेयरी मालिकों की लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने डेयरी मालिकों को जमीन अलॉट तो की थी, परंतु यहाँ डिस्पेंसरी, अस्पतालों की कमी थी। कोई गोबर गैस प्लांट संयंत्र या मवेशियों के लिए चारागाह या चारागाह स्थान पर कुछ नहीं दिया था। प्राथमिक सेवाओं की कमी के कारण डेयरी मालिकों को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया था और जब इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं तो सरकार आज उन्हें उजाड़ रही है। भलसवा डेयरी सहित अन्य डेयरियों को हाई कोर्ट के स्थानांतरित करने का आदेश का है। डेयरी वाले भी चाहते हैं कि पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से हो, परंतु वहां लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया है, उसको तोड़ा ना जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्रों में तोड़फोड़ रोकने का आदेश दे और डेयरी संचालकों के लिए एक नई नीति लागू की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर अब सबकी निगाहें 16 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है और अगर फैसला कोई पक्ष में नहीं आता है तो ये संभवतः साफ नजर आता है कि 23 अगस्त तक भलसवा डेयरी खाली मैदान नजर आएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब बखैर।